आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। कानून का, समाज का और पुलिस का डर है हमें, इसीलिए हमारे अंदर की पशुता सामने नहीं आती। कानून का डर से हम दिखाई पड़ते गरिमावान लोग अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम अच्छे होते नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग में घूमता हुआ विचार दिखाई पड़ेगा, क्या करोगे तुम? साइंस इस टेक्निक को जरूर खोज निकाल लेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने विचार होते तो दिमाग की तरंगे जो पढ़ा जा सकता है, ब्रेन को रीड किया जा सकता है। जिस चीज को पढ़ा जा सकता है उस चीज को कोई भी भाषा में अनुवादित किया भी जा सकता है। तुम जो सोच रहे हो लिख दिया जाएगा। तब बोलना तुम भगवान का संतान हो। क्या तब भी बोलोगे तुम भगवान का संतान हो? इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का जरूरत है, नहीं तो ये अहंकार तुम्हारा पीठ थपथपाती चलेगी। जिनको नफरत करना है करो, यहाँ कोई गलत नहीं, ना तुम ना मैं। हम अपने आप को यही कहते हैं, हम अच्छे लोग हैं। अध्यात्म इसीलिए जरूरत है, हम ऊंचे नहीं हैं। ऊंचाई तब मिलेगी जब हम खुद से दूर जा सके। मुझे मोह है इस संसार से, किसी न किसी चीज में मन लगा रहता है मेरा। एक मोह छोड़ने की कोशिश करा, दूसरी मोह मुझे पकड़ लेता है। पर करना है मुझे ऊंची उड़ान, मोह से मन हटती नहीं। डू नॉट बिलोंग मी। मैं तो अपना नहीं हो सका, किसी दूसरा का कैसे हो सकता हूँ? क्या पागलपन है, पता ढूंढ रही हूँ। उड़ना है मुझे आकाश में, केंचुए का जगत बना रही हूँ। हृदय मेरा पुकारता है आकाश को, किसी का ख्याल में सब कुछ खो बैठी हूँ। कभी इसको भगा रही हूँ, ये मेरा पता है। कभी सांप को पकड़ लिया, कहा दूर हटो, एक घर मेरा है। बेचारा सांप दूर हट गया, कहता है भाई है ना तो मेरा, हट जाता हूँ। देह तो तेरा इंसान का, भीतर से तो सांप भी है। क्या यही है मेरी ऊंची उड़ान? कानून का डर नहीं है तुम्हें? हाँ बिल्कुल, कानून तो इसीलिए बना है तुम गरिला बने रहो। हाँ, तुम यही कहोगे। अगर गरिला इतना बुरा होता, इतना बढ़िया कानून कैसे बना पाता? कौन कहता है तुम्हारा कानून में इतना दम है? कितनों को इंसान बनाया, इतना जरूर करता है। गरिला का हाथ में लैपटॉप थमा देता है, इंग्लिश बोलना सिखा देता है, फिर अदालत में कहता है माय लॉर्ड। बाहर से बड़ी बात हो रहा है, भीतर में बैठा है ना जानवर, जो पेट के लिए झूठ बोलता हो। जानवर को चाहिए रोटी, मनुष्यों को चाहिए सुरक्षा। एक न्यायाधीश होते हैं कोर्ट में, एक वकील होता है घर में। सारे के सारे कानून की भाषा बोलते हैं। तुम में से कोई पागल वकील होगा। जिस दिन जीसस क्राइस्ट को सूली दिलवाया था, वो फिर कीले ठोक ठोक कर। होगा ना तुम में से कोई पागल वकील, जिस दिन मीरा जी का हाथ में विष का प्याला थमा दिया था, ले पी और मर जा। कृष्ण का प्रेम में दिन रात मदमस्त रहती थी, उसे क्या पता विष क्या अमृत क्या। इसे कहते हैं विश्वास। मैं तो नहीं कह रही हूँ सारे वकील ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं। पैसा के लिए कहीं पर भी चेहरा करने लग जाते हैं। क्यों हम सोच रहे हैं ये सभ्यता, संसद, न्यायपालिका, विचार, मान्यताएं हमारे चेतना को उत्थान दे सके, हमें सच्ची भक्ति, सच्ची प्यार दिला सके? हम सब जंगल का जानवर है, बस मुखौटा पहने हैं। जिस दिन तुम मुक्त चेतना के प्राणी बनने लगोगे, कानून को दिक्कत हो जाएगी। तुम ये समाज में सबसे बुरा इंसान कहलाओगे, जैसे कृष्ण के साथ हुआ था। यही तो हुआ था ना जीसस क्राइस्ट के साथ। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिलीजन बाय पॉपुलेशन क्रिस्ट धर्म को मानते हैं। आज भी कैंडल पकड़ के प्रेयर कर रहे हैं। जीसस आएंगे, सेलिब्रेशन होगा, हैप्पी क्रिसमस। होगा ना कोई तुम में से पागल वकील, इतना दर्दनाक मृत्यु उनका हाथ में थमा के चला गया। होगा ना कोई पागल वकील, खून का आंसू रुलाया था मेरे प्रभु को। जान से प्यारी अपनी पत्नी को कोई जलाता है, दिल पर पत्थर रख के चुपचाप देखते रहे। क्या मेरे प्रभु जी के अंदर इतनी भी दया नहीं था
सीता मैया जलती रही, प्रभु देखते रहे। तो फिर वो क्या था? 14 साल संसार को छोड़ के बनचरी बनना। होगा तुम में से कोई पागल वकील, आज भी तलवार लेके तुम घूम रहे हो, राम राज्य प्रतिष्ठा करने चले हो। श्री राम जी का एक भी गुण अपनाए हो तुम? श्री राम जी का हाथ में तलवार तो था नहीं। हाथ में तलवार, मुंह में जय श्री राम। वाह, होगा कोई पागल वकील, मुझे छोड़ेगा नहीं। श्री राम जी जैसा संत का अपमान कर रहे हो तुम। इसीलिए तो प्रभु कृष्ण जी का अवतार में अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया, प्रभु बुद्ध बन गए। तुम जिस दिन मुक्त चेतना के प्राणी बनने लगोगे, तुम्हारे कानून को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कानून 2 तरह के लोगों को माफ़ नहीं करती। एक वो जो सचमुच अपराधी होते हैं, दूसरे वो जो गहरी रूप में आध्यात्मिक होते हैं। महावीर को नंगे आदमी कहा गया, बुद्ध को पागल बताया गया, मीरा जी को सामाजिक श्रृंखला तोड़ने वाले महिला बताई गई, श्री कृष्ण जी को 16,000 गोपियों का पति बनाया गया, मोहम्मद का घर उजाड़ दिया गया, जीसस क्राइस्ट को सूली दिया गया, सुकरात को विष पिला दिया गया, मंसूर का शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, राम जी का गृहस्थी को तोड़ दिया गया। क्या करते मेरे प्रभु? एक के बाद एक नारी घर से उठा के कोई राक्षस बंदी बनाए तो? कितना दयावान थे वो। नारियों के लिए कितना सम्मान था उनका मन में। पापी राक्षसों से अकेला लड़े मेरे प्रभु। कौन था वो राक्षस? नाम निकला नरकासुर। कितना दर्दनाक थी वो यादें। जिस दिन कृष्ण पहुँचे थे सभी पिताओं के द्वार पर, अनुनय विनय की, ए रही आपका बेटी, स्वीकार करो, गले लगाओ, मैंने मुक्त किया है। सभी पिताओं ने दरवाजा बंद कर दिया, पर श्री कृष्ण जी अपना कर्म से चुके नहीं, धर्म से हटे नहीं। कितना सामाजिक बदनामी नहीं सहा होगा मेरे प्रभु ने। आगे आगे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी, पीछे 16,000 गोपियाँ। उस दिन भी कोई पागल वकील था, उसे भी यही लग रहा था श्री कृष्ण जी का ये हरकतें, श्री कृष्ण जी को कोई स्वागत नहीं करेगा। पर श्री कृष्ण जी को पता था कोई मेरा इंतजार जरूर कर रही होगी। रुक्मिणी जी ने दिया का थाली लेकर खड़ी थी श्री कृष्ण जी का स्वागत करने के लिए। श्री कृष्ण जी का चेहरे पर वही मुस्कान चमकता था। 16,000 गोपियाँ कोई मनोरंजन का सामग्री नहीं थे। ज्ञान मार्ग में श्री कृष्ण जी इसी तरह ले गए। वो लोग देवियाँ बन गए। निष्काम प्रेम में इतनी शक्ति होती है, प्रमाण कर दिया श्री कृष्ण जी ने। तुम जिस दिन मुक्त चेतना के प्राणी बनने लगोगे, तुम्हारे कानून को दिक्कत होगी। जब तक तुम मध्यवर्गीय जीवन जियोगे, तब तक कानून तुम्हारा रक्षा करेगा। जो अपराधी बने, कानून नहीं छोड़ा। जो संत बने, कानून भी नहीं छोड़ा। क्या तुम यही सोच रहे हो? ये कानून आदमी में देवत्व का संचार करने के लिए बना है। कानून तो कहता है 2 शरीर, यानी कि इंसान और इंसान बराबर। इंसान और इंसान बराबर होते हैं कभी? 2 शरीर बराबर हो सकते हैं कभी? कानून चेतना को जानते नहीं, कानून प्रेम को जानते नहीं, इसीलिए वो अंधे हैं। कानून व्यवहार का बात जानता है, व्यवहार पर लागू होता है कानून की धाराएं। किए के पीछे कर्म का स्रोत क्या था, कानून को नहीं पता। तूने इतना करा तो तेरे पीछे ये धारा लगेगी। हम तो व्यवहार देखते हैं। चलो बेटा, जेल चलो। कर्म का पीछे की विचार हमें देखना नहीं आता। हम तो अंधे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कानून होना नहीं चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जितने आते हैं कानून ठीक है, सामाजिक व्यवस्था चलती रहती है, वो भी ठीक है। पर एक गलतफहमी में मत रहना। अगर समाज सभ्य है, अनुशासित है, कानून के वजह से नहीं, स्पिरिचुअलिटी के वजह से। कानून इसीलिए नहीं बना है एक दिन तुमको उत्थान करके श्रृंखला के उच्चतम सोपान पर पहुंचा सके। यही हो रहा था। बेहोशी में चोरी कर रहे थे, बेहोशी में झूठ बोल रहे थे। थोड़ा होशियार होकर करोगे। कानून सिर्फ डर पैदा करके चीजों को दबा सकती है। थोड़ा बहुत श्रृंखलित हो जाओगे, इसमें आत्मा कल्याण वाली बात नहीं है। कानून कह दिया चोरी करने पर सजा मिलेगी, पर चोरी करना क्यों गलत है? बड़ा मुश्किल होगा। बड़ा कानूनविद को पकड़ो और उसका सही उत्तर तुम्हें मिले। पर इसी प्रश्न का उत्तर संत महात्माओं ने
बहुत पहले दे चुके हैं। चोरी इसीलिए नहीं करना क्योंकि अहंकार से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। चोरी करोगे तो परिग्रह से बचोगे नहीं। परिग्रह अर्थ संग्रह। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए करते करते जीवन समाप्त हो जाएगी। ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना कुछ। उतनी गहराई का बात कानून नहीं समझा पाएगा। ना चुराओ ना संग्रह करो। संतों ने देने की बात सिखाई है, लेने की बात नहीं। उन्होंने यही सिखाया, जरूरत से ज़्यादा मत संग्रह करो। पर कानून तो डंडा पकड़ के बैठा है। उसने संग्रह किया था, तुमने क्यों चुराया? जाओ जेल। अगर परिग्रह नहीं करोगे, अपरिग्रह रहोगे, अस्तेय यानी कि चोरी का कोई भय नहीं रहेगा। कानून का बात सामाजिक है, संत महात्माओं का बात आध्यात्मिक है। किसी भी कानूनी किताबों में नहीं लिखा है। अगर तुम ये बात मानते हो तुम्हें निर्वाण मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। पर संत महात्माओं ने कहे गए हैं, अगर तुम यही बात मानोगे तुम्हें जरूर निर्वाण मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। सच्चा प्रेम में अहंकार नहीं, बाकी सब दुनियादारी बेकार है। लगे रहो, दिन रात संग्रह करते रहो। ना मिला है ना मिलेगी। देखते रहो, किसी दिन उड़ जाएगा हंस अकेला।